ओके, तो हमारे पास क्या है, एक बार रिकॉर्डिंग के लिए बता देते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है एक्स की वैल्यू, जिसमें ए और बी गिवन है। ए की वैल्यू 8.5 है, बी की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी कैलकुलेट करना है एट टी इज इक्वल टू 0 सेकंड, एंड दूसरा टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। फिर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है 2 सेकंड से और 4 सेकंड्स के बीच में। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैंने फॉर्मूला अभी बताया, दैट इज कि जब भी पोजीशन से वेलोसिटी में जाना है तो डिफरेंशिएशन, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो डिफरेंशिएशन, और इसका उल्टा करना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो पोजीशन से वेलोसिटी निकालने तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के लिए dx बाई डी टी, एक्स की वैल्यू दे रखी है ए प्लस बी टी स्क्वायर, पुट कर देंगे। डिफरेंशिएशन आपने सीखा है, अलग अलग कर देंगे, डी ए बाई डी टी डी बी टी स्क्वायर बाई डी टी। ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन यानी 2 बी टी हो जाएगा। तो अब ये तो वेलोसिटी आ गया, बट 0 सेकेंड्स पे निकालना है, तो 0 पे टी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। वहीं टी की वैल्यू 2 सेकंड पे निकालेंगे तो टी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू बी की वैल्यू 2.5, और टी की वैल्यू 2 सेकेंड्स है, तो आंसर कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। देन निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, अब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अगर आप करोगे, इसका मतलब फाइनल पोजीशन 4 सेकंड पे और इनिशियल पोजीशन 2 सेकंड पे, यानी x4 पे और x2 पे, और नीचे तो फाइनल टाइम और माइनस इनिशियल टाइम यानी 4 सेकंड और -2 सेकंड हो जाएगा। x4 अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे 4 का टाइम 4 पुट कर दोगे टाइम की जगह पर, तो a प्लस बी 4 का स्क्वायर। उसी तरह के x2 निकालोगे तो 2 का मतलब क्या हुआ कि t की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो a प्लस बी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b। इसको सॉल्व किया कितना आया, 12b अपॉन में 2, 6b, b की वैल्यू डाली 2.5, आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस गिवन बाय जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर, 18t प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है, तो 18t प्लस 5t स्क्वायर दे रखा है, और ये क्वेश्चन है कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फर्स्ट पॉइंट निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। करिए, सॉल्व करिए, आप ही को करना है क्योंकि अभी ऐसा ही क्वेश्चन आपने करा है। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एट टी इज इक्वल टू, नहीं, फ्रॉम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड से, यानी 2 सेकंड और 3 सेकंड्स के बीच में निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी। थर्ड निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस मतलब आपने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस क्या होता है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। वहीं पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो जल्दी से करिए और आंसर बताइए क्या आ रहा है आप लोगों का।
फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट तो हो जाना चाहिए था अब तक। क्या वजह से श्री, सुबह अभी तक सॉल्व नहीं किया आपने? इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा? देखिए सर, सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट बोला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt। dx x की वैल्यू क्या है 18 t प्लस 5 टी स्क्वायर, प्लस है तो अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा 18 t बाय डी टी प्लस 5 टी स्क्वायर बाय डी टी। 18 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी टी अपॉन में डी टी, 5 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी टी स्क्वायर बाय डी टी। ठीक है, तो 38 मीटर पर सेकेंड सुबह। सही है, और बहुत लेट निकाला। ठीक है, डी टी से डी टी गया तो कितना बचा 18 प्लस 5, 5 का इधर 2 आ, टी का स्क्वायर यानी एक्स की पावर एन है तो 2 आगे आएगा तो 2 इंटू टू टी, तो कितना बच गया 18 प्लस 10 टी। ये आया है वेलोसिटी, बट हमें वेलोसिटी निकालनी किस पे है 2 सेकेंड्स पे, तो 2 सेकेंड्स पे निकालने के लिए आपने क्या करा 2 सेकेंड्स पे निकालने के लिए आपने क्या कर दिया एट टी इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या पुट कर दी 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 18 प्लस 18 प्लस 10 इंटू टू, तो कितना आ गया 38 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या आ गई वेलोसिटी। सेकेंड निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करी, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो बस 2 और 3 सेकेंड के बीच में निकालना है ना। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि x3 माइनस x2 अपॉन में 3 माइनस 2। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, इसको पुट करोगे x का 3 वाला तो कैसे करोगे 18 इंटू थ्री प्लस 5 इंटू थ्री का स्क्वायर, है ना, माइनस, माइनस फिर क्या करोगे 18 इंटू टू प्लस 5 इंटू टू का स्क्वायर, यही करोगे। अपॉन में क्या आ जाएगा 1, 25, कितना आ रहा है 25। 25। माइक कनेक्ट करने के बाद भी इधर क्यों आवाज आ रही है? तो क्या कह रहे थे हम, 25 तो नहीं आ रहा है, 25 कैसे आ रहा है आपका 25 तो नहीं आ रहा है यशस्वी। इसको अगर सर आप, मैंने गलत कर दिया। हाँ गलत कर दिया आपने। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे आपका बनेगा 99, 99 माइनस 56। ठीक है, 99 माइनस 56 अपॉन में 1 कितना आ गया 43 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, थर्ड पॉइंट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो वी क्या निकाला आपने, वी निकाला ये 18 प्लस 10। ठीक है, 18 प्लस 10 टी यानी कि आप पुट करोगे डी बाई डी टी 18 प्लस 10 टी
तो अलग अलग करोगे तो क्या आ जाएगा, अलग अलग करोगे तो 18 का डिफरेंशिएशन प्लस 10t का डिफरेंशिएशन। तो 18 कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा 0, और इधर प्लस 10 बाहर आ जाएगा, dt से dt क्या हो जाएगा कैंसिल। तो एक्सीलरेशन क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया एक्सीलरेशन। समझ में आया, क्लियर है। समझ में आया, सुबह अननेसेसरी कहाँ पे आपने गलती करी और यहाँ पे जो मैंने कराया उसमें कोई दिक्कत। और थोड़ा आंसर जल्दी निकाला करो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना कि नोट्स में कुछ क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, उसको कर लेना, इसी से रिलेटेड है। मैं असाइनमेंट भी भेजूंगा, वो असाइनमेंट भी करने हैं सॉल्व आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, होमवर्क के लिए दे देता हूँ एक क्वेश्चन, ये होमवर्क के लिए ये नोट से ही है, इसको नोट करना है, वैसे तो सीख गए हो। स्क्रीनशॉट ले लो सॉल्यूशंस के, साइड बाय साइड आप लिखते जा रहे होगे। इधर देखिए क्या है, क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन में क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री। ठीक है, t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, जिसमें ये इक्वेशन आपको दे रखी है जहां पे x मीटर में है, t सेकेंड्स में है। ठीक है, तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, क्या निकालना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी जीरो है, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो ये आपको पता करना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। क्लियर है, तो इसको आप कर लेंगे। यहां तक तो बात क्लियर होगी होगी, आगे देखिए। अब आते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत अच्छे से पढ़ा था 9th क्लास में, तो कोई मेरे को बताएगा इक्वेशन ऑफ मोशन याद है? चलो एक एक करके बताएंगे, ठीक है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ यशस्वी क्या थी? सर याद नहीं है। एक भी याद नहीं है, कोई तो याद होगी। चलो सुबह तुम बताओ, यशस्वी को तो याद नहीं है। सुबह, सुबह तू क्लास ऑन करके कहीं और तो नहीं भाग जाता? दोनों को याद नहीं है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना है यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड नहीं है। ठीक है, टाइम पता ही है आपको, t, t को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे टाइम, a क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन,
समझ गए? कंडीशन होती है यहाँ पे, अब इक्वेशन याद नहीं है तो कंडीशन भी याद नहीं होगी। कंडीशन ये होगी कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। कैसा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन, यानी कि जिस लाइन पे ये चल रहा है उसी लाइन पे चलेगा, डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी यहाँ पे। सेकंड, एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे? कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ग्रेविटी इफेक्ट देखें, ग्रेविटी इफेक्ट मतलब यहाँ पे जो मोशन है, ये जो इक्वेशन है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हॉरिजॉन्टल के लिए, बॉडी अगर ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है यानी वर्टिकल मोशन के लिए, तो उस केस में क्या होगा? वर्टिकल अगर होगा तो उस केस में क्या चीज चेंज होंगी? तो उस केस में ए की जगह हम क्या कर देंगे, ए को हम जी की तरह जी यूज करेंगे, ए की जगह पे क्या यूज कर लेंगे? जी, यानी कि v इज इक्वल टू जी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस, यानी ए की जगह पे जी यूज हो जाएगा। ठीक है, और g की वैल्यू कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कई जगह पे बोलेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो माइनस जी लेना है, और बॉडी अगर नीचे आ रही है तो प्लस जी लेना है। समझ गए? यहाँ तक कोई डाउट तो बताइए, यहाँ तक कोई डाउट तो बताइए। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ ठीक है, चलिए यहाँ तक इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन, डेरिवेशन में दो डेरिवेशन पार्ट होता है, कैलकुलस और एक ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड लास्ट क्लास में, लास्ट ईयर नहीं ग्राफ था, और कैलकुलस मेथड लास्ट ईयर नहीं था, हटा दिया गया था। तो बेसिकली देखते हैं उसका क्या हिसाब है, पर कैलकुलस मेथड नहीं है तो हम ग्राफिकल मेथड को करेंगे पहले। ठीक है, तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, फिर आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड में बेसिकली जो साइंस में सीखा है वही चीज यूज होनी है, बस थोड़ा सा चेंज है, थोड़े से टर्म चेंज हो जाएंगे, टेक्निकल टर्म। ठीक है, तो कर लिया इसको, आगे देखते हैं, रब करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। अब इसमें क्या है कि आप देखो, ग्राफ जो होता है वो ग्राफ दो तरीके से पढ़ा जाता है, यानी स्टडी किया जाता है। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इस ग्राफ को दो तरीके से पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हो और एक निकाल रहे हो डिस्प्लेसमेंट। तो जब एक्सेलरेशन निकालते हो तो आप क्या करते हो? वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हो, ये करते हो ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आपने क्या देखा? रेशियो निकाला। और जब भी कोई टर्म ग्राफ में स्टडी करते समय कोई टर्म अगर आप निकाल रहे हो और वो टर्म रेशियो से आ रही है, मतलब इन दोनों एक्सिस के रेशियो से आ रही है, यानी कि डिवाइड करने से आ रही है, तो ऐसे में हमेशा क्या देखा जाता है? स्लोप देखा जाता है। उस टर्म को निकालने के लिए हम क्या देखते हैं? ग्राफ में स्लोप देखते हैं। और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब एंगल, जो एंगल बना रहा होगा। ठीक है, कोई भी टर्म ग्राफ को स्टडी करते वक्त अगर ग्राफ के रेशो से आ रहा है, यानी डिवाइड करने से आ रहा है, तो उस केस में उस टर्म का हम स्लोप देखते हैं, यानी टेन थीटा। और ये थीटा जो एंगल बनता है वो हमेशा डिनोमिनेटर के साथ बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, थीटा जो एंगल बनता है वो हमेशा डिनोमिनेटर के साथ बनता है। ये हो गया टेन थीटा, समझ गए?
दूसरा अगर जैसे डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि अगर आप ग्राफ में कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हैं और वो चीज उस ग्राफ के मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, यानी कि पहले डिवाइड करने से आ रहा है पर आप मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में हम देखते हैं एरिया अंडर द कर्व। क्या देखते हैं, एरिया अंडर द कर्व, यानी कि इस लाइन के अंदर जितना भी एरिया होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। समझ गए। तो ग्राफ दो तरीके से स्टडी होगा, एक स्लोप और एक एरिया। स्लोप कब यूज होगा, जब आप वो टर्म रेशो से निकाल रहे हैं डिवाइड करके, ठीक है। और एरिया कब यूज होगा, जब आप वो चीज मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं। समझ गए, समझ में आया यशस्वी सुबह। ग्राफ को दो तरीके से स्टडी किया जाएगा, एक रेशो यानी स्लोप, एंड दूसरा एरिया, यानी कि मल्टीप्लाई, जब भी मल्टीप्लाई कैसे होगा यानी एरिया निकालना है। ठीक है, समझ गए दोनों। चलिए आगे देखते हैं। तो ग्राफिकल मेथड हमें करना है, तो ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। और ग्राफ आपको याद होना चाहिए, याद होगा शायद, या नहीं याद होगा, धुंधला धुंधला याद होगा तब भी आ जाएगा। इस तरीके से ग्राफ था जिसमें आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था, और ये पॉइंट ए था जिसमें बॉडी एक टाइम तक जाती है बी तक, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया, ये ओ हो गया, इसको हम यू से डिनोट करते थे, और ये एम एन ये टाइम से डिनोट इसको कर रहे हैं, और ये पॉइंट जो होगा सी, इसको हम वी से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, वी से। यानी कि सी ओ आपका वी हो गया, ए ओ आपका यू हो गया, एम एन बी, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ग्राफ शो ये कर रहा है कि कोई बॉडी मूव कर रही थी, जिस टाइम पे हमने उसको नोटिस करना स्टार्ट किया उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी बॉडी मूव कर रही थी। ऐसा नहीं थी कि बॉडी रुकी हुई थी, बॉडी मूव कर रही थी, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी यू, और एक कुछ टाइम बाद यानी टी टाइम बाद बॉडी के पास बॉडी की वेलोसिटी यू से वी हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, वी हो गई। ठीक है, ये ग्राफ है, समझ गए। अब इसमें हम तीन रिलेशन निकालेंगे। तीन रिलेशन निकालते समय हम क्या निकालेंगे, पहला रिलेशन निकालेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालेंगे तो उसमें पहले निकालेंगे एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है स्लोप से आता है, हमने पढ़ा ना अभी, एक्सेलरेशन कैसे आता है, स्लोप से। इसका मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा मतलब ये एंगल थीटा बन रहा है, तो टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि क्या हो गया, बी एम अपॉन में ए एम, ठीक है, बी एम अपॉन में ए एम। इसको इक्वेशन वन ले लीजिए। अब बी एम कैसे निकलेगा, देखिए बी एम किसके बराबर है, बी एम बराबर है सी ए के। बी एम किसके बराबर है, सी ए के। तो बी एम अगर सी ए के बराबर है तो इसको हम सी ए ले लेते हैं, क्योंकि हम दिखा देंगे बाद में कि बी एम इज इक्वल टू सी ए। पर सी ए आएगा कैसे, ये जो टर्म है ये कैसे आएगी, ये आएगी सी ओ में से वो ए ओ को माइनस करके, माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सी ए मिल जाएगा। सीओ में से एओ को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सीए मिल जाएगा। तो देखिए हमने क्या कर दिया, ओसी में से ओ ए माइनस कर दिया अपॉन में ए एम, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू ओ सी किसके बराबर है, वी के, ओ ए किसके बराबर है, यू के, और ए एम किसके बराबर है, टी के। तो ये क्या आ गया, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया, यू प्लस ए टी। समझ में आया, समझ में आया, सुबह यशस्वी। ओके, तो ये इस तरीके से ग्राफिकल मेथड करते हैं। अभी क्लास आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो रिकनेक्ट कर लेना दोबारा, ठीक है, या मैं रिकनेक्ट ही कर देता हूँ, दोबारा बना रहा हूँ, आप दोबारा कनेक्ट कर लो, ठीक है, नहीं बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, दोबारा से कनेक्ट कर लेना आप। तो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इसको मैं रब कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन।
अब डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एस। अब एस कैसे निकलता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब अभी हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया निकालने का मतलब ये पूरा एरिया अंडर द कर्व। तो आप देखो इसका एरिया दो तरीके से निकल सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो वही करेंगे हम, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ए बी एन ओ। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी ए एम एन ओ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है? ए बी एम। ठीक है, देखिए एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आएगा? ए ओ ए इंटू में ओ एन, है ना? ओ ए इंटू में ओ एन, तो ओ ए इंटू में ओ एन, ये कर दिया। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि हाफ, हाइट कितनी है? बी एम, इंटू बेस कितना हो गया? ए एम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। एस इज इक्वल टू ए क्या है? यू। ओ एन क्या है? टी। प्लस हाफ, बी एम क्या है? बी एम हमारे पास नहीं है, ए एम क्या है? टी है। ठीक है, बी एम अगर निकालना है तो फ्रॉम इक्वेशन हम वन देखते हैं। वन क्या था? जिसमें ए इज इक्वल टू हमने लिया था बी एम अपॉन में ए एम। तो यहाँ से बी एम इज इक्वल टू क्या मिल गया? ए इंटू में ए एम, है ना? और ए एम क्या है यहाँ पे? ए एम है यहाँ पे टी यानी कि ए टी, है ना? तो आगे देखियो, आगे अगर हम पुट करते हैं तो एस इज इक्वल टू क्या मिलता है? एस इज इक्वल टू मिलता है यू टी प्लस हाफ इंटू में बी एम की जगह क्या रखेंगे? ए टी, और इंटू में तो टी है ही है, तो क्या आ जाएगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ गया इक्वेशन। समझ में आया? इक्वेशन निकाल ली। यशस्वी आया समझ में? तो नोट कर लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट करें। सर कर लिया नोट। कर लिया? अच्छा, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं लास्ट इक्वेशन, दैट इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो अगेन डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, बट इस बार जो डिस्प्लेसमेंट आप निकालोगे, आप देख रहे हो ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या है? ए बी एन ओ। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाइट का अगर आप निकालोगे तो देखिए क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड क्या है? पैरेलल साइड है बी एन प्लस ए ओ, यही है ना? बी एन प्लस ए ओ इंटू हाइट यानी ए एम। अब बी एन प्लस ए ओ, तो ये क्या हो गया आपका? बी एन किसके बराबर है? बी एन बराबर है सी ओ के। तो सी ओ के इसको हम किसके बराबर रख सकते हैं? वी के। प्लस ए ओ किसके बराबर है? यू के इंटू ए एम। ठीक है, अगेन देखो फ्रॉम इक्वेशन वन,
ए इज इक्वल टू क्या है, बी एम अपॉन में ए एम, है ना। तो आगे हम देखो क्या यूज कर सकते हैं, तो ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम अपॉन में ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम अपॉन में ए। तो बी एम हमने कैसे निकाला था, बी एम कैसे निकाला था, इस तरीके से लिख सकते हो, बी एम को बी एन में से एम एन को माइनस कर दोगे, बी एन में से एम एन को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, बी एम मिल जाएगा। ठीक है, तो ए सॉरी, तो ए एम हमको क्या मिल जाएगा, बी एन, देखो बी एन किसके बराबर है, वी के, एम एन किसके बराबर है, यू के, और अपॉन में ए, मिल गया ए एम। ए एम की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, एस इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ वी प्लस यू, और ए एम की जगह पे पुट कर देंगे v माइनस यू अपॉन में a। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये 2a ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2as इज इक्वल टू, इसका आइडेंटिटी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इक्वेशन बन गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2as। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। समझ में आया यशस्वी? तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन था बाय ग्राफिकल मेथड। इससे रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन ग्राफिकली आएगा। मैं सिलेबस में चेक करता हूँ कि अगर कैलकुलस मेथड भी है तो हम कैलकुलस मेथड भी करते हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे इसके बेस पे। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हैं, वो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कोई डाउट यशस्वी? हाँ बोलो। नो सर, चलो फिर ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन